नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना राजस्थान के इलाकों पर कैसी बन रही है, कहां पर कैसा मौसम रहेगा और आने वाले दिनों में क्या कुछ विशेष बदलाव राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिल सकता है, उसकी ताज़ा अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी मिलती रहे और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज हुई। कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा का दौर भी देखने को मिला, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बने हुए हैं। भीषण बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निचले इलाकों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में कई जगहों पर अति भारी वर्षा हुई है। सीकर, झुंझुनू से लगाकर चूरू में भी कई जगहों पर अति भारी वर्षा देखने को मिली, जिसमें कई बड़े हादसे हुए हैं। जैसलमेर से लगाकर कुछ जो बीकानेर के बॉर्डर वाले इलाके, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा देखने को मिली। दोस्तों, हनुमानगढ़ के उदासर गांव में कच्चे मकान की छत गिरने से 4 साल की बच्ची की मौत हुई। वहीं सीकर में कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हुई। धौलपुर में चंबल नदी में उफान के चलते कई इलाकों का संपर्क कट चुका है, यानी कि चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों पर भारी उफान और भारी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान हनुमानगढ़ के गोलूवाला में 6 इंच से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई, यानी कि लगभग 156 mm वर्षा देखने को मिली, यानी कि अति भारी वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू, गंगानगर से लगाकर देखने को मिली। और पंजाब हरियाणा के सटे इलाकों पर भी ऐसी वर्षा होने से कई जगहों पर हालात बिगड़े हैं। वहीं दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी जानकारी आपको बताएंगे और मौसमी सिस्टमों के बारे में भी आपको विशेष जानकारी देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में अब लगातार किस प्रकार मौसम बदलने वाला है और कहां पर नए मौसमी तंत्र विकसित हो सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों, बारिश की गतिविधियां आज भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में रहेगी। मानसूनी ट्रप उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक बन रही है। साथ ही एक सर्कुलेशन जो उत्तरी राजस्थान के आसपास बीते 2 दिनों के दौरान बना हुआ था, जिसमें बीकानेर संभाग के ज़्यादातर इलाकों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई हैं, वो सिस्टम अभी पंजाब हरियाणा के लगते इलाकों पर बना हुआ है और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्वी दिशा में अब वापस बढ़ेगा, यानी कि उत्तरायण होकर ये फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। और इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली एनसीआर से लगाकर कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ फिर से देखने को मिलेगी। अगले 3-4 दिन मध्य प्रदेश से लगाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर अति भारी वर्षा देखने को मिलेगी और ये सिस्टम बाद में फिर से रिकवर करेगा और राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना अगस्त के दूसरे सप्ताह में बन रही है, यानी कि यही सिस्टम फिर से इंटेंसिफाई होकर मजबूत होकर आगे बढ़ने से राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उसकी अपडेट हमारे चैनल पर लगातार दी जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों उत्तरी राजस्थान की, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। तो यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर मध्यम से तेज तो कई शहरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। कई जगहों पर भारी वर्षा का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सीकर, झुंझुनू से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजरा, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई शहरों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो उत्तरी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी इलाके हैं, जो पंजाब हरियाणा के लगते इलाके हैं, यहाँ पर भारी वर्षा का कहर देखने को मिल सकता है और जल भराव की स्थिति यहाँ पर रह सकती है। अनूपगढ़ के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बीकानेर शहर, नौका से लगाकर कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। कई जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में हो सकती हैं, लेकिन आज बारिश का दायरा धीरे धीरे कुछ कम होने की संभावनाएं भी दिख रही है, यानी कि कल के मुकाबले जो बारिश की गतिविधियां हुई थी हनुमानगढ़, गंगानगर से लगाकर सीकर, झुंझुनू, वहां पर दोस्तों आज बारिश की उम्मीद कम है, क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सिस्टम की गतिविधियां आज कुछ घटते प्रभाव में देखने को मिलेगी, लेकिन तो भी यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में हनुमानगढ़, गंगानगर, श्री गंगानगर से लगाकर
लगाकर अनूपगढ़ तक का बेल्ट है, कुछ जो दक्षिणी पूर्वी बीकानेर शहर से लगाकर सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, यहाँ पर भी हल्की चितराई वर्षा नागौर से लगाकर देखने को मिल सकती है। अरब सागरी बादलों का फैलाव भी यहाँ पर बना रहेगा, लेकिन ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर कुछ जगहों पर बारिश का इंतजार है, वहीं कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ सामान्य से बहुत ज़्यादा हुई है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों को अब बारिश से कुछ राहत मिली है। कई जगहों पर अति भारी वर्षा बीते दिनों देखने को मिली और अभी भी जल भराव की स्थिति कई खेतों में लगातार बनी हुई है। तो फिलहाल बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान अगर हम देखें तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा, धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे, बारिश की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर किसान भाई लगातार खेती में स्प्रे, खेती का काम लगातार करते रहिए, क्योंकि अब अगले 2-3 दिनों के दौरान वर्षा की उम्मीद काफ़ी कम है। तो यहाँ पर अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क और सामान्य रहने की संभावना है। कहीं पर भी कोई खास गतिविधियां, सिटपुट इलाकों पर बादल बन सकते हैं। कुछ अरब सागरीय बादलों के प्रभाव से हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पाली, जोधपुर के पूर्वी भाग, अजमेर के सटे इलाके, दक्षिणी पूर्वी नागौर से लगाकर ब्यावर, पाली के अधिकांश भागों पर मौसम धूप छांव और बादलों की आवाजावी के बीच में रहेगा। कुछ जगहों पर सिटपुट इलाकों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में यहाँ पर 7-8 अगस्त से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर होगी। उससे पहले कोई खास गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना। कोटपूतली, खेरतल, तेजारा, डिग, भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, दक्षिणी जयपुर से लगाकर उत्तरी जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। कुछ जगहों पर भारी वर्षा का कहर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बारिश की गतिविधियाँ कुछ बढ़ते हुए प्रभाव में यहाँ पर खंड वर्षा के तौर पर रहेगी। हालांकि कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहने की संभावना बनी हुई है, लेकिन खंड वर्षा के तौर पर कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सटे इलाके हैं, यहाँ पर डिग से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, कुछ सवाई माधोपुर से लगाकर करौली, गंगापुर सिटी, यहाँ पर तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। बाकी बूंदी, कोटा, बारात, झालावाड़ में मौसम शुष्क रहेगा। शाहपुरा के एकड़ी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में भी अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में बना रहेगा। प्रतापगढ़ से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलोंबर, उदयपुर शहर, राजसमंद से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान हल्की खंड वर्षा के बीच में रह सकता है। धूप छांव के बीच में बादलों की आवाजावी बनी रहेगी, लेकिन कोई खास गतिविधियां, भारी वर्षा होने की संभावना फिलहाल दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर नहीं है। यानी कि दोस्तों, अब जो पश्चिमी राजस्थान है, आज पश्चिमी राजस्थान में 2 अगस्त से लगाकर अगले 3-4 दिनों के दौरान मौसम ज़्यादातर इलाकों पर शुष्क रहेगा। वहीं दक्षिणी राजस्थान में भी 5 अगस्त तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में खंड वर्षा का मौसम बना रहेगा। उत्तरी राजस्थान में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती है। आगे की अपडेट हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।